माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हमारे शेर और शेरनी के लिए क्लास 12 में किस तरह से आपके टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज सेट नंबर 1। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आपके किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल डिफरेंट आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल अभी तक जो भी कैंडिडेट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर को पहले मिसाइल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इसका लिंक अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी डाउनलोड करने में तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमारे टीम्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे कि हिस्ट्री में आपके एग्जाम में 2023 के एग्जाम में टर्म 1 में किस तरह से VVI 40 क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं, हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड। अगर आप लोगों का कॉमेंट आया कि सर हम लोग का पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, जियोग्राफी जो भी आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट है, इन सब का अगर कमेंट किए तो मैं अगला जो सेशन होगी वो मैं आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक मैं लेकर आया हूं। साथ ही साथ एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बिल्कुल डिस्टर्न हम लोग ध्यान से सुनिए, एक बात मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। एक सेट को सिर्फ यूट्यूब में बताए जाएंगे, बाकी जितना भी 5 सेट होगी वो आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से यानी मिसाइल क्लासेस के ऐप में बताया जाता है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाएं डिस्टर्न और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्या करना है, मिसाइल क्लासेस के प्ले स्टोर को, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे ध्यान से सुनिए। आप अगर क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद क्या पढ़ाया जाता है ऐप में, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, यानी कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे, मान लेते हैं हम लोग उठाते हैं आपका जियोग्राफी का ही मान लेते हैं, तो जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसको बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी लेक्चर। क्या बोलते हैं हम लोग? थ्योरी लेक्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी 2010 से लेकर 2023 तक, इन 13 साल में चैप्टर 1 से रिलेटेड किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैकबोर्ड ने अभी तक बार बार पूछे हैं वो सब क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा। फिर आप लोगों को PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। देन जो हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे एप्लीकेशन पे वो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड करें और हमारे क्लास में जल्दी से आप लोग ज्वाइन करें, एडमिशन करवाएं। इसका फी जो है ना एकदम मिनिमम फी है, कि एकदम मिनिमम फी 399 रुपया इसका फी है, पूरे साल भर का फी है। और याद रखिएगा ऑल सब्जेक्ट का, पूरे साल भर का प्लस ऑल सब्जेक्ट का, याद रखिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स में आपका ऑल सब्जेक्ट और पूरे साल भर का फी कितना है, तो बोलेंगे सर 399 रुपया है। जल्दी से एडिशन आप लोग इस जो आपका जो डिस्काउंट दिया गया है अभी हमारे कंपनी के थ्रू से इसका भरपूर फायदा उठाइए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, है ना। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ और मैं आशा करता हूं कि हमारे शेर और शेरनी आप लोग बहुत अच्छे तरह से होंगे और हम लोग चलेंगे झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर, हम लोग शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। साथ ही साथ डिस्कशन हम लोग ये भी देखने वाले कि एक गरीब से गरीब बच्चा जो पढ़ नहीं पाते पैसा के कारण, उनको मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी पता चले कि पैसा से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ मिनिमम से मिनिमम फी में हम पूरा क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास को। मैं आशा करता हूं ट्यूशन के हमारे भाषा को आप समझ पा रहे हैं, तो नहीं हमारे बातवा बुझे ही ना। तोहनी के खातिर जो हम अगला भाषा जो लेकर आ लियो, तोहनी के खातिर जो हिस्ट्री हम बता लियो, तो हम खोटा भाषा बता लियो, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए सर नहीं आप हिंदी में ही बताइए, तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है। मैं खोटा में कभी कभी बता देता हूं क्योंकि मुझे खोटा लैंग्वेज बहुत सीखने का शौक है, ठीक है। इस कारण से मैं बता देता हूं। तो आज जो हम लोग फाइनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ऐसे ही आपके पेपर में जो है ना, एग्जाम में जो है ना प्रश्न छपेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा आपका सेशन कैसे लगा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग
एक नए दिशा की ओर, नए मोड़ पे लेके चलते हैं। और आप जरूर बताएंगे कि आपका इस तरह से वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं YouTube के माध्यम से, तो सिर्फ आप लोगों को सप्ताह में सिर्फ एक ही वीडियो मिलेंगे। अगर कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं, पूरे सब सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं। और पहला ही प्रश्न है, और ये जो क्वेश्चन है ना डिस्टूडेंट, ये 2023 के पेपर में पूछे गए हैं, 2022 के पेपर में पूछे गए हैं, 2021 के पेपर में पूछे गए। देखिए इतना सारा रिपीटेड होती है। फिर यही क्वेश्चन आपके 2011 के पेपर में भी पूछे गए। एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है देख रहे हैं ना। इसी तरह से डिवीजन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिलाऊंगा। हाँ, इस बार 90 पार करके दिखाना है। याद रखिएगा, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तो कहानी इसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प है, आपको आंसर लगाना है। जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। जो भी बंदा हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, जल्दी से कोई किसी का भी आप लोगों का कमेंट नहीं रुकना चाहिए, है ना। मैंने क्लास में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवा दिया। बिल्कुल वाह मेरे शेर और शेरनी, आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगी, तो सैन्य भूगोल। क्या होगी, सैन्य भूगोल, बिल्कुल सही बात। देखिए इतना आप सारा आप लोग क्लास को जब थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। आप लोग कमेंट करने के जब आप लोगों को क्वेश्चन में करवाता हूं, उसका आंसर आप लोग जब देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी फील होता है। क्योंकि ट्यूशन में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। मुझे पता है कि हमारी मेहनत जिस तरह से हो रही है, अगर आप भी इस तरह से मेहनत करेंगे तो इस बार 90 पार करके हम लोग दिखाएंगे। बाकी यूट्यूब पे जो अब हम लोग क्लास चल रहे हैं, ये क्लास जो है ना कंटिन्यू चलती रहेगी। ये जो अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं ना व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। आज अगला जो प्रश्न है आपके सामने मैं लेकर आया हूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसमें आपको बताना है राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, जल्दी। बिल्कुल राइट आंसर, वाह। इसी तरह से आप लोग आंसर बताते रहे। क्या होगी, निर्वाचन भूगोल। क्या होगी, याद रखिएगा, निर्वाचन को हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेक्टेड। क्या बोलते हैं, सिलेक्टेड जियोग्राफी। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, राजनीतिक। राजनीतिक हम लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस क्या, राजनीतिक विज्ञान। तो किसका संबंध होगा, उसका निर्वाचन से संबंध होगी ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग कमेंट करते रहे, ठीक ना, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन का आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को डील करते रहता हूं। तो जल्दी से आप लोग को कमेंट नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल सही बात, वाह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपसे कह रहे हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपको बताना है कि आर्थिक से भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल, बिल्कुल सही उत्तर। संसाधन, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। इसका जो राइट आंसर होगी वो होगी क्या, ऐतिहासिक भूगोल। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगी मेरे शेर और शेरनियों, इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं। मैंने चैप्टर 3 में या शायद 4 में बताया था, जहां पे जनसंख्या वितरण के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। वहां पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था इसके बारे में। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगी, तो 60%। क्या होगी, 60%। ये ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं। लेट्स देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। आपको बताना है किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। वाह, अरे वाह मेरे शेर शेरनी, एक भी क्वेश्चन अभी तक 5 नंबर पे चल रही, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं एडमिशन करवाएं, बस जल्दी से आप लोग जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। कोई दिक्कत होगी नीचे नंबर दिया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही बात, रीना कुमारी, अंजलि कुमारी, बिल्कुल अभिषेक कुमार, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगी, देश के निवासी। क्या होगी, देश के निवासी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो नंबर बतवा बुझा ही ना रे, तोहनी के खातिर हम इतना मेहनत करो ताकि तोहनी पढ़ लिख के भालो से कोनो शिक्षा प्राप्त करके तोहनी कोनो स्टेज पे पहुंच जेबी, जहाँ पे हम तोहनी कहीं भी खड़ा रही ना, तो तोहनी के खातिर, तोहनी से हमारा मिलल खातिर हमारा जैसे लाइन लगा ले के, यानी आप लोगों से मिलने के लिए मुझे जैसे लाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए मैंने कितना अच्छा से बताया था आप लोगों को, इसका डिफरेंशिएशन भी मैंने बताया था कि बहुत सारे, बहुत बड़ी एरिया है। देखिए ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था क्लास में। देखिए याद रखिएगा आप लोग, क्लास में याद रखिएगा, बताएं हम बिल्कुल सही उत्तर। वाह, देखिए आपका जो बड़ा सा क्षेत्र है, इसमें मान लेते हैं कि 5-6 लोग रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कम से कम देखिए कितना आदमी है,
इतना आदमी है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिए थे कि छोटा सा जगह पर बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी जगह पर थोड़ा सा आदमी रहते हैं। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा? बिल्कुल सही उत्तर वाह, जॉर्ज बी क्रेसी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में एडिशन देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन वसा हुआ क्षेत्र है? नदी घाटी क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, विषुवत रेखा। जल्दी जल्दी कमेंट आंसर बताइए। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगी? नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जीवन का जो जीने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या होना चाहिए? भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या मृदा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगी? जलवायु, यानी जलवायु का होना बहुत जरूरी है। इंसान घर के बिना भी रह सकते हैं, खाना के बिना भी रह सकते हैं। 7 दिन तक खाना अगर नहीं खाएंगे ना फिर भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप पानी पिए बिना और वायु लिए बिना तो तुरंत मर जाएंगे, तुरंत। अगर 1 मिनट भी वायु बंद कर देना, 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में सब फिनिश। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम इंजॉय लेके पढ़े, कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ना है, टर्म 1 टर्म 2 सब कुछ पढ़ना है, ऐसा मत सोचिए। एकदम इंटरेस्ट के साथ जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हो, बिल्कुल हाँ मैंने आप लोगों को एक कहानी बताया था ना, वो कहानी बिल्कुल हाँ, वो कहानी को याद रखें और कोई भी टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उससे 2 महीना पहले जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो 2 महीना के अंदर आप लोगों को एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन, लेट हो जा रहा है, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं? कौन सा मिट्टी है जहां पे सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं? उस मिट्टी का नाम क्या है? दोमट मिट्टी। क्या नाम है? दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इस चीज का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो प्रथम अवस्था में, तृतीय अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, चतुर्थ अवस्था में? जल्दी से बताएं। हाँ, इसका आंसर क्या हो गया? प्रथम अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लेट नहीं करेंगे डिस्कशन, है ना। क्लास पे हम लोग को कंटिन्यू जारी रखना है। और सुनिए, आप लोगों को क्लास जो है ना शाम 6 बजे आप लोग क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी आप लोगों की क्लास जो चल रही है, इसके बाद आप लोगों का शाम 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। विकसित राष्ट्र सामान्य जानकीय संक्रमण के किस अवस्था में होती है? प्रथम अवस्था, तृतीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? चतुर्थ अवस्था। क्या होगी? चतुर्थ अवस्था। एकदम रट्टा लगा ले डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? यानी प्रति 1000 पुरुष, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 1000 पुरुष लेते हैं, 1000 पुरुष को हम लोग बोलते हैं मेल, तो कितनी स्त्री होगी? कितनी जो है ना, कितनी होगी आपका फीमेल? तो ये स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था, जल्दी से बताइए। ये स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या संगठन। जल्दी से बताइए, इसको इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते थे? हाँ, रीना कुमारी, आपका आंसर गलत है, बिल्कुल इसका आंसर गलत है। आकेश बिल्कुल सही उत्तर है। अभिषेक आपका सही उत्तर है। रीना कुमारी आपका आप सही हुआ, रीना कुमारी। पूजा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल, बाकी आप लोग कमेंट बहुत स्पीड से आ रहा है, आप लोग कमेंट करते रहे, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर बिल्कुल आप लोग सही बताएं, लिंग अनुपात। इसको हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। मैंने आपको जब जनसंख्या संगठन पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर मैंने आप लोग को विस्तारित पूर्वक बताए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी? इसका जो आंसर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? सी। क्या होगा? वृद्धि और विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? जीवन प्रत्याशा जो है ना सबसे अधिक है। जीवन प्रत्याशा कौन से देश बताए थे? बिल्कुल 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 मधु, बिल्कुल मधु आपका सही आंसर है। चलिए गेमिंग बॉय, आपका भी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिए क्या होगी? मैंने आपको बताया था, वो देश का नाम था जापान। क्या नाम था? जापान। देखिए थ्योरी लेक्चर करने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है इन लोगों को। थ्योरी लेक्चर करने के बाद ना इतना बेहतरीन तरीके से मैं थ्योरी लेक्चर बताता हूँ, इतना बेहतर तरीके से मैं बताता हूँ थ्योरी लेक्चर, कि थ्योरी लेक्चर पढ़ने के बाद उससे अगर उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर कुछ भी पूछा जाए ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन,
शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप इजीली से कर लेते हैं। इसी कारण से एडिशन में क्लास में जब क्लास में लेता हूँ स्टूडेंट जो अभी हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें ना कि आप लोग थ्योरी लेक्चर को देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो कृपया करके आप जल्दी से जाएं और अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। देखिए इसमें आप लोगों को ना इतना सारा कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सारा कुछ इसमें आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद ना आप लोगों को सबसे पहले जो स्टडी कराया जाता है कोई भी सब्जेक्ट का सबसे पहले थ्योरी लेक्चर बताया जाता है, यानी थ्योरी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? थ्योरी। फिर हम लोग जो डिस्कस करते हैं ना वो आप लोगों का होता है क्या, वो होता है आप लोगों का थ्योरी लेक्चर डिस्कस करने के बाद उस चैप्टर में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसी चैप्टर में किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 3 तरह के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट हम लोग इतना बेहतर तरीके से एडिशन बताते हैं क्लास में, फिर उसका नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी का अलग नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का अलग नोट्स मिलेगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का आपको अलग से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और जिसका फी ओनली फॉर कितना है 399, ऑल सब्जेक्ट का है, पूरा साल का फी ओनली फॉर 399। एक महीना का आपको 20 से 25 रुपया पड़ेगा। आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या बताऊं, बताइए, है ना। चलिए हमारे सभी बच्चे इसी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, 399 रुपीज़। बस आप लोग भरपूर इसका लाभ उठाएंगे। 100% इस बार 90 पार करके दिखाना है, ठीक ना। तो जो भी कोई स्टूडेंट है उन लोगों का अभी तक एडमिशन, अगर आप में से कोई है तो अभी तक अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रही है हमारे ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर झारखंड को बदलेंगे। झारखंड को हम लोग तभी बदल सकते हैं जब हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। शिक्षा व्यवस्था को हम लोग अच्छी तभी कर सकते हैं जब एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। एक गरीब से गरीब बच्चा तभी पढ़ सकते हैं जब उसका फी कम हो, और हम लोगों ने फी कम करके दिखाया है ना। एकदम मिनिमम फी में आप लोग क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। तो चलिए एडिशन अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकताओं उपगम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो हनी जल्दी आंसर बतावी, एक और किला आंसर हुआ बिल्कुल तो हनी सही बता लिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या भी तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। हमारे पास झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा बताइए जल्दी से कहाँ से हैं आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करें कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग। गिरिडीह, रामगढ़, ईस्ट सिंहभूम, उसके बाद कहाँ से रांची, बोकारो, गिरिडीह। सबसे ज़्यादा बच्चा जुड़ा है गिरिडीह और हजारीबाग से और रांची सबसे ज़्यादा, अगर और बोकारो से। धनबाद से बोल रहे हैं, गेमिंग बॉय धनबाद से, वाह धनबाद से। उसके बाद आपका अभिषेक जो है वो कहाँ से बता रहे हैं, बोकारो, ओके। उसके बाद बताइए आप लोग जल्दी से कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताएं फटाफट ताकि हमें भी पता चले। मैं दुमका से हूँ सर, बिल्कुल सही। हजारीबाग, रांची, सारेकेला, खरसावा, पाकुड़, गोड्डा, जल्दी से बताइए। टूडू सर, टूडू बताइए, राम टूडू आप बताइए कहाँ से हैं, जल्दी। राम टूडू कहाँ से हैं, जल्दी से बताइए। राम टूडू आप कहाँ से हैं, राम टूडू है आपका रांची से। चलिए बहुत अच्छी बात, रांची से सबसे ज़्यादा। और आपका जो कमेंट बहुत स्पीड से आ रही है, सबसे ज़्यादा बच्चा जो है ना वो हमारे दुमका, देखिए दुमका, हजारीबाग, रांची, यानी अलग अलग झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। बस आप लोग इस तरह सपोर्ट करें और हम लोग सब मिलकर झारखंड की को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। नई दिशा के हम लोग लाने के लिए ही एडिशन आप लोगों के लिए मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करें। साथ ही साथ अगर आप में से कोई छोटा भाई बहन कोई भी रिलेशनशिप में आप लोगों का आस पास में, तो उन लोगों को बताइएगा कि क्लास 11 की जो आप लोगों का तैयारी है वो मिसाइल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही। 1 रुपया भी आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा। 1 रुपये भी आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा। क्लास 11 का आप लोगों को फ्री में तैयारी करा जाएंगे। आपके भाई बहन को भी उनको बता दीजिएगा, ठीक है। इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। और मानव सूचकांक जो सूचकांक है ना, मैं आप लोगों को क्लास के माध्यम से बताया था कि सूचकांक का मतलब क्या होता है। इस सूचकांक का मतलब आप यहाँ पे मैंने डिफिनेशन बताने नहीं चलूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बता रहा हूँ। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, श्रीलंका। सबसे ज्यादा क्या होगा, श्रीलंका। भारत से मैंने ये कल ही बताया था आप लोगों को ना
चलिए वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस क्षेत्र में कार्यलाभ करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? लाल कॉलर प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। मैंने आपको चैप्टर 5 में आप लोगों को समझाया था कि प्रथम अवस्था किसे कहते हैं? प्राथमिक कृषि में जो 4 श्रेणी आता है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो वो चारों में से दिए गए हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, क्या होगा? प्राथमिक जो क्षेत्र है ना, इसी के जो लेबर है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलर श्रमिक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? कौन सी आर्थिक क्रियाएं जो है ना मानव की सबसे प्राचीनतम है? प्राचीनतम बताना है, ठीक है, सबसे पुरानी। भोजन संग्रह एवं आखेट, क्या होगी? आखेट के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे कि आखेट क्या है, ठीक है। बाकी आप लोग नोट्स के माध्यम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, मुझे आशा है। क्वेश्चन नंबर 19, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? निश्चयवाद, प्राकृतिकवाद, सभी निश्चयवाद। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी? तो इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है? आपको बताना है अर्धकुंडे के लेखक कौन है। फ्रेडरिक रेटजल, कार्ल रिटर या बर्नियस, या आपको बताना है डीला ब्लॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? बेर्नियस। क्या होगी? बेर्नियस। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट, आप लोग वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा फील हो रहा है तो लाइक करना ना भूलें, दबा के लाइक करें स्टूडेंट, जल्दी से लाइक करें। और आप लोग बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। अगर अपने से कोई ऐसा दोस्त है, फ्रेंड है, भाई बहन को भी जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उनको इन्वाइट करें हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से। आप लोगों को एग्जाम में किस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताया जाता है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएं, संभववाद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो फेवरे द्वारा। किसके द्वारा? फेवरे द्वारा। ये क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को डिस्कस करवाए थे ना, थ्योरी लेक्चर में। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे उठा के डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। क्या होगी? चार्ल्स डार्विन। ये भी मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग जो नंबर दिए गए हैं ना 9122 8860, ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कुछ भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से सर हम तैयारी करें, हमको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आज इसमें पूछ सकते हैं। हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। फ्रांसीसी भूगोल के जनक किन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है? यह कथन भूगोलवेत्ता से संबंधित है। किसने ये स्टेटमेंट दिए थे? ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? डीलास ब्लॉन्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मन के किस विद्वान द्वारा किया गया था? जर्मन के किस विद्वान द्वारा किया गया था? जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगी? इसका सही उत्तर होगा बेर्नियस। क्या होगी? बेर्नियस ने दिया था, याद रखिएगा। जो प्रश्न है आपके सामने, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, जो जोग्राफिया नेचुरल के लेखक कौन है? जोग्राफिया नेचुरलियस के जो राइटर है उसका नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी? तो इसका आंसर बताया था कार्ल रिटर ने लिखा था। ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किससे कहा जाता है? जो आधुनिक भूगोल है इसके संस्थापक किससे कहा जाता है? तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। क्या होगा आंसर? कार्ल रिटर। आधुनिक, अगर आपको पूछा जाए कि भूगोल का फादर किससे कहा जाता है? एरोस्टेनेज। लेकिन आपसे पूछा गया है कहाँ पे? आधुनिक मॉडर्न जियोग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सेम्पल किस देश के निवासी थे? देखिए क्या पूछा गया है एलन सेम्पल के बारे में। ये हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस किए थे कि जो एलन सेम्पल है वो किस देश के निवासी है। चलिए आकाश, आपका बिल्कुल आंसर सही है। क्या होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, लेखक है। ज्योग्राफिया पुस्तक किसने लिखा था? मैंने आपको बताया था एरोस्टेनेज ने। किसने लिखा था? एरोस्टेनेज। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी का पिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका क्वेश्चन है 29, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? यानी विश्व में, मान लेते हैं पूरा विश्व है, तो विश्व का कितना प्रतिशत भाग में जो है ना भारत की जनसंख्या निवास करते हैं? भारत का कितना प्रतिशत भाग इसमें है? 12.5, 17.5, 14.5 या 20? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी? बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ सही उत्तर बता रहे 17.5। याद रखें कितना? 17.5।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 महाद्वीप है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो आपको बताना है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सी होगी, सबसे छोटा महाद्वीप मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बताए थे ना। 7 महाद्वीप जैसे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद एशिया, उसके बाद आपको बताए थे यूरोप, उसके बाद आपको बताए थे ना अफ्रीका, उसके बाद आप लोग इस तरह से 7 में महाद्वीप आप लोगों को मैं प्रोवाइड किए थे, ठीक है। और 7 महाद्वीप के बारे में आप लोग मैं बेहतरीन तरीके से समझाया था भी। और तो अगर हम आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है ट्यूशन जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो बिल्कुल ट्यूशन आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कौन सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मिसाइल क्लासेस के ऐप को क्या डाउनलोड करना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप जो जल्दी से इसमें एडमिशन ले ले, क्योंकि ट्यूशन यहाँ पे आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही क्लास, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी पार्ट समझा जा रहा है। थ्योरी पार्ट समझाने के बाद उसके बाद जो आप लोगों को बताया जाता है ना, वो उसी चैप्टर में आप लोगों को बताया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। फिर उस चैप्टर में 2010 से लेकर 2023 तक किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए जैकबोर्ड के थ्रू से, वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। देन आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो होता है ना, वो 3 तरह के हम लोग बताते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसका नोट्स भी दिए जाते हैं। यानी आपका जो आपका नोट्स है ना इसका थ्योरी का भी अलग पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का अलग से नोट्स मिलेगा, सब्जेक्टिव का अलग से नोट्स मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का अलग से आपको पीडीएफ, इतना सारा कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका कितना 399 रुपीज़ में। तो जल्दी से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पर एडमिशन करवाएं तो आप लोग जल्दी से आप लोग समय को वेस्ट ना करें और जल्दी से एडमिशन करवा के बेहतरीन तरीके से एकदम मिनिमम से मिनिमम पे एक ही बार आपको फी देना है। ऑल सब्जेक्ट का फी सिर्फ 399 रुपये में क्लास 12 की बेहतरीन से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन आप लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा। अफ्रीका महाद्वीप में तो मैंने आपको बताया था क्या होगी, नाइजीरिया, ये भी बताया था आप लोगों को नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से किस विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है। आपको बताना है, विषम बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विषम। चलिए इसका आंसर बताइए। शायद ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया था शायद क्लास में, है ना, बिल्कुल इसी कारण से आप लोग का आंसर रुक गया है। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर होगा विषुवतीय क्षेत्र। क्या होगी, विषुवतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जानकी संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। देखिए क्वेश्चन शायद रिपीटेड है तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था प्रथम अवस्था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु संघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। उष्ण, अति उष्ण, शीतोष्ण या शीत। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। जल्दी से बताइए मेरे शेर और शेरनियों, इसकी आंसर क्या होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्विक आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जानकी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। नीचे दिए गए विकल्प से आप लोगों को बताना है कि क्या करना है। इसका आंसर क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या उच्च हो, यानी जन्म दर भी उच्च हो और मृत्यु दर भी क्या हो, मृत्यु दर भी उच्च हो, याद रखिएगा। फिर अगर जन्म दर अगर नीचे हो रहा है तो मृत्यु दर भी क्या होगी, नीचे होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जानकी के संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 में एग्जाम होने वाले हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ये। इसका आंसर हो गया थॉमसन ने, किसने बताया था, थॉमसन जी ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 है। क्वेश्चन नंबर जो 37 आपके क्वेश्चन में 37 कहा गया है क्या, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जा सकता है, घनत्व। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बनाया था ना, आपको बताया था जो डेंसिटी है, घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। इसमें बताया था ना आप लोगों की कुल एरिया होना चाहिए, यानी टोटल एरिया, और आपको बताया था ना कि टोटल पॉपुलेशन, ये आप लोगों को फॉर्मूला में मैंने बताया था, टोटल कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग निकालते हैं जनसंख्या घनत्व, हम लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 38 है। आयुलिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग 2024 के एग्जाम में आप लोगों के लिए सिलेक्टेड पर्सन है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को सिलेक्टेड पर्सन चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 38, जल्दी से बताए 38 का आंसर। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगी, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा लिंग संगठन और आयु संरचना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होगा, यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करते हैं, ये भी क्वेश्चन डिस्कशन आप लोग थोड़ा सा जल्दी से इसको कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था पुरुष जनसंख्या की अधिकता होना। क्या बताए थे? पुरुष जनसंख्या की अधिकता होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे हम लोगों का कंटिन्यू 7 दिन 7 डेज होती है, सप्ताह में 7 डेज कंटिन्यू हमारे वहाँ पे क्लासेस चलती है। यूट्यूब में सिर्फ एक ही आप लोगों को वीडियो मिलेंगे जो भी सेट 1 है, बाकी हम लोगों का क्लास जो चल रहा है जहाँ पे थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ बताया जाता है क्लास में। और साथ ही साथ हम लोगों को क्लास जो बताए जाने के बाद उसमें नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है ना, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा विस्तारित होती जनसंख्या, घटित जनसंख्या, घटित स्थिर जनसंख्या। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। तो स्वागत है ट्यूशन की, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे भाषाओं को आप लोग समझ पाए हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, मेरे दोस्त हैं, मेरा भाई है, मेरा दीदी है, मेरा बहन है, जो अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी से ट्यूशन आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए ट्यूशन आप लोग को इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आशा करते हैं ट्यूशन कि हमारे क्लास को बहुत अच्छी तरह से आप लोग देखे हैं और आप लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील होगा तो लाइक करना ना भूले। इसी तरह से हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं ट्यूशन। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।